बीसीसी न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। मां महामाया मंदिर पहुंचे सीएम साय, दर्शन कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना। आरएसएस का शताब्दी उत्सव, विशेष नाट्यशाला का होगा आयोजन। सास की बेरहमी से मारपीट कर हत्या, आरोपी दामाद गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस पर हुआ आयोजन, उपचार में निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रविवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर जिले के रतनपुर पहुंचे। उन्होंने कुल देवी मां महामाया के मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख शांति समृद्धि कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहे। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, क्रीडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी, नगर निगम के महापौर पूजा विधानी, संभागायुक्त सुनील जैन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा विशेष तैयारियां की गई थी। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रतनपुर की धरती आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ से उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण की प्रार्थना की। इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी बिलासपुर में फैशन फोक टेल 2.0 कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, जिसमें रचनात्मक परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए आकर्षक परिधानों ने भारतीय लोक संस्कृति की सुंदर झलक पेश की। फैशन शो के साथ ही एग्जीबिशन कम सेल तथा फ्री मेकअप और स्टाइलिंग सेशन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में फैशन डिजाइनर नेहा दीप्ता और रुंकी अवस्थी प्राचार्य कृष्णा पब्लिक स्कूल उपस्थित रही। दोनों अतिथियों ने प्रतिभागियों की प्रतिभा की सराहना की और विजेताओं को सम्मानित किया। मेकअप आर्टिस्ट तृष्णा द्वारा मेकअप और फैशन स्टाइलिंग सेशन आयोजित किया गया, जिसने विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया। मुख्य प्रतिभागियों में गौरी वर्मा, अर्धना महंत, मेहर निहलानी, दिशा चौबे, निशा खट्टर, भावना डोडवानी, पूजा भक्तानी और पूजा मनचंदा शामिल रही। संस्थान की निर्देशक सईदा वनक के मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यक्रम युवा डिजाइनर्स को मंच प्रदान करने और फैशन जगत में नवाचार को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। ये एक एनुअल इवेंट है। हम हमेशा हर साल ये इवेंट करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब ये हम कंडक्ट कर रहे हैं। फैशन फोक टेल्स इसको हमने नाम दिया है। इसमें हम फैशन से रिलेटेड जो बच्चे अपना यहाँ पर सीखते हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनके जो स्किल्स हैं, उसको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो यहाँ पे अपने वर्क को एग्जिबिट कर सकें। एग्जीबिशन के साथ साथ ये एक सेल भी है, मतलब एग्जीबिशन कम सेल है। बच्चे अपना वर्क बना के उसको एग्जिबिट भी कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे उसको सेलिंग के लिए भी रखा है। तो हर साल हमारा एक इवेंट और होता है इवॉल्व करके, जिसमें बच्चे बाहर दिल्ली, गोवा जैसे बड़े सिटीज़ में जाते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर बिलासपुर में उनके लिए कोशिश करते हैं कि लोकल मार्केट को भी हम यहाँ पर टैप कर सकें, ताकि यहाँ पे लोकली जितने लोग हैं वो उनके वर्क को देख सकें और उनसे उनके डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस को वो ले सकें। और उसका फ़ायदा इन बच्चों को हम पहुँचाना चाहते हैं कि आगे चल के वो अपनी एक ब्रांडिंग कर सके, अपना एक बिज़नेस, एक प्रोफेशनल लाइफ, अपना करियर में वो आगे बढ़ सके। ये आयोजन हम हर साल करते हैं। 2 साल से हमने इसका नाम फैशन फोक टेल्स के नाम से रखा है और इसी नाम से हम बाहर जो बडिंग डिज़ाइनर्स हैं हमारे सिटी के, सिर्फ हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे बाहर से भी लोगों ने अपने वर्क को डिस्प्ले किया है। तो जो अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं या क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो थिंग्स हैं, उसमें सिर्फ फैशन या फैशन क्लोथिंग ही नहीं है, एसेसरीज़ भी है, जैसे पर्सेस है या क्रिएटिविटी से रिलेटेड पेंटिंग्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशन इस तरह के कोर्सेज भी रन कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड वर्क भी, जैसे पेंटिंग, स्केचिंग के वर्क भी यहाँ पर डिस्प्ले पे है। एसेसरीज़ में शूज़, हैट्स, बैग्स, इस तरह के चीज़ें भी यहाँ पर एग्जिबिट किए हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चों को अपना क्रिएटिविटी शो करने का मौका मिलता है।
माई सेल्फ इज़ सईदा वनन, डायरेक्टर एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी एंड प्रीमियर क्रिएटिव कैंपस। हमारा जो इंटरनेशनल डिज़ाइन एकेडमी है ये IMB के साथ एफिलिएटेड है। IMB इज़ इंस्टीट्यूट दी मोदाबुर्गो, ये इटली मिलान का एक डिज़ाइनिंग कॉलेज है। तो हमारा एक इंटरनेशनल एफिलिएशन है और आई थिंक पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह का इंटरनेशनल एफिलिएशन किसी और एकेडमी के साथ नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो अपना अब्रॉड में जो स्टडीज़ वो एस्पायर करते हैं कि हम करें, उनको वो चीज़ यहाँ पे ही उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ पे हम मास्टर क्लासेस कंडक्ट करते हैं जो डायरेक्ट इटली मिलान से, जिसका डायरेक्ट रिले होता है, और वहाँ का जो करिकुलम है उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे बच्चों की स्टडीज़ करवाते हैं डिज़ाइनिंग की फील्ड में, जैसे फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन, आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन पे भी हम कोर्सेज रन करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने की ओर बढ़ रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर में भी इसी कड़ी में 11 नवंबर को बेहतराई स्टेडियम में शाम 5:30 बजे एक विशेष नाट्य मंचन का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है और संघ किन सिद्धांतों पर चलता है, इन सब बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। साथ ही नाट्य मंच के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि संघ ने देश और समाज के लिए किन किन क्षेत्रों में काम किया है और 100 साल की इस यात्रा में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शताब्दी वर्ष केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन और जागरण का वर्ष है। पूरे साल अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ठोस विचार विमर्श किया जाएगा। इस अवसर पर एकात्म मानववाद, कुटुंब प्रबोधन और समाज में पारिवारिक बंधन को मजबूत करने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वयंसेवक हर परिवार तक पहुंचकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और जीवन में स्वच्छता व संतुलन लाने का संदेश देंगे। संघ के सदस्यों का कहना है कि हर भारतीय को अपने इतिहास, अपनी जड़ों और अपने संस्कारों को जानना चाहिए। इसीलिए आने वाले समय में स्वयंसेवक घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि समाज में एकता, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना और मजबूत हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का यह आयोजन सिर्फ एक स्मरण नहीं बल्कि भारत को नई दिशा देने का संकल्प है। रखा गया है युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार जी। बिलासपुर में यह 11 नवंबर को सायं 5:30 बजे बहतराई स्टेडियम खेल परिषद में आयोजित किया जाएगा। आप लोग सब आइए, आप लोगों का स्वागत है। साथ में अपने इष्ट मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी लेके आइए। इस नाट्य मंचन का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना क्यों की गई, उसका उद्देश्य क्या था, वो क्या काम करता है, उसके पीछे मतलब क्या वो ये है, नीति क्या था, ये सब इसमें दर्शाया गया है। साथ ही साथ कोई भी संगठन शुरू करते हैं तो उसमें तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं, कई तरह के विरोधाभास आते हैं, कुछ ये है कि मतलब कठिनाई भी आती है। तो क्या क्या कठिनाई है वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पे साल भर कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे। यह कार्यक्रम जो है महिलाओं के लिए भी है, प्रबुद्धजनों के लिए है, नौजवानों के लिए भी है, समाज प्रमुखों के लिए है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी है और इन सभी के लिए। तो साल भर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कार्यक्रम होगा। और ये जब साल भर के कार्यक्रम होगा तो जब जितने भी स्वयंसेवक हैं या समाज जागृत हो जाएगा तो उस बीच में उनको 5 करनी कार्य बताएंगे जिससे समाज में सुधार आएगा। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। BCC न्यूज बिलासपुर छत्तीसगढ़, सबसे तेज खबरें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। राज्योत्सव जाने को लेकर हुए विवाद में एक दामाद ने अपनी सास की हत्या कर दी। घटना माना क्षेत्र के ग्राम बरौदा फोकट पारा की है। आरोपी ने पहले परिवार को धमकी दी कि इस घर से किसी न किसी की आज लाश उठेगी और कुछ ही मिनटों बाद उसने सास के चेहरे पर बेरहमी से मुक्का जड़ दिया। गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना 4 नवंबर की शाम करीब 5:30 बजे की है। मृतका राजबाई बांधे की बेटी अपने पति वीरेंद्र कुर्रे के साथ राज्योत्सव जाने को लेकर बहस कर रही थी। इस दौरान आरोपी ने गुस्से में गाली गलौज शुरू कर दी और अपनी पत्नी को बाल पकड़कर घर से जबरन जाने लगा। जब राजबाई ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वीरेंद्र ने उन पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने सास के चेहरे और आंखों के पास 3 से 4 जोरदार मुक्के मारे जिससे वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी। महिला के चेहरे से खून बहने लगा और परिजन उसे तत्काल हॉस्पिटल लेकर गए, जहां मेकर और फिर डीकेएस अस्पताल रायपुर रेफर किया गया, जहां 5 नवंबर को उपचार के दौरान उनकी
मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। थाना माना में वीरेंद्र कुर्रे नाम का है दामाद, वो देवपुरी का रहने वाला है और उसकी मिसेस आई हुई थी अपने मायके बरौदा गांव में और राज्योत्सव जाने का उनका प्लान था। उसकी माँ ने उसके और 2-3 बेटियों के साथ बुलाया था, तीसरे नंबर की बेटी थी। तो दामाद आया था अचानक, वो देवपुरी से नज़दीक है लगा हुआ बरौदा, तो वहाँ आया और ये लोग राज्योत्सव जाने की बात बताए तो उसने मना किया कि कोई राज्योत्सव वगैरह नहीं जाएंगे ऐसे करके। तो वो हम लोग यही प्लान करके आए हैं, आ जाते हैं राज्योत्सव देख के बोले। तो इसी बात पर विवाद बढ़ा इनके पति पत्नी बीच में। तो इसने आरोपी दामाद ने अपनी बेटी को बाल पकड़ के खींचते हुए कोई राज्योत्सव वगैरह नहीं जाना है ऐसे बोल के उसको ले जाने लगा। तो उसकी जो नानी है माने आरोपी की सास, वो बीच बचाव करने मत मारो इसको ऐसा बोल के, तो वो गुस्से में तैश में आके, तात्कालिक गुस्सा के कारण तैश में आके अपने सास के साथ मारपीट करने लगा, धमकी चमकी देने लगा कि आज तो यहाँ से कोई ना कोई लाश उठेगा ऐसा टाइप का। और हाथ मुक्के से ही उसने मारा, उसके आँख में और चेहरे में, बॉडी में हाथ मुक्के से मारपीट किया। तो बीच बचाव करके जब उसको ले गए, ये उस मारपीट करने के बाद वो आरोपी भाग गया। इसको माना थाना हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल से रेफ़र किए तो मेकाहारा से डीकेएस ले गए, वहाँ फौत हो जाना पाया गया। और उस पर मर्ग जांच पर से घटना है 5 तारीख की और 7 तारीख को मर्ग पंचनामा कार्रवाई जांच के दौरान ये सब तथ्य आने के बाद, बयान वगैरह होने के बाद कल अपराध कायम किया गया है 326/25 हत्या का अपराध आरोपी के विरुद्ध। और वारदात करने के बाद फरार हो गया था, तो उसकी पतासाजी की जा रही है। उसके 2-3 ठिकाने उसका घर में और जहाँ जहाँ हो सकता है। उसका मोबाइल अभी स्विच ऑफ आ रहा है, तो उसमें पार्टी लगी हुई है। इधर नाबालिग बालिका के द्वारा फोन पर बातचीत बंद करने से बौखलाए आरोपी ने नाबालिग के घर घुसकर गाली गलौज करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बहतराई का रहने वाला पंकज देवांगन सरगंडा की रहने वाली नाबालिग छात्रा से बातचीत और प्रेम प्रसंग किया करता था। किसी कारणवश छात्रा ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया, जिससे गुस्साए पंकज ने छात्रा के घर घुसकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसकी रिपोर्ट नाबालिग छात्रा के परिजनों ने सरकंडा थाने में मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी ने इस बीच नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल दाखिल कर दिया है। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ रायपुर रेलवे स्टेशन में एक अज्ञात आदमी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश मिलने की सूचना मिलते जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रायपुर रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में बंद पड़े रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिस के अंदर युवक की लाश मिली है। युवक की लाश मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं लाश की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस की टीम युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। शनिवार को रेडियोग्राफर प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया गया। पुराना बस स्टैंड के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अमन अग्रवाल और डॉक्टर शौर्य सहित अन्य वरिष्ठ डॉक्टर रेडियोग्राफर पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में अतिथियों के द्वारा रेडियोलॉजी के जनक विलियम रोजन के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों ने एक्सरे के आविष्कार करता जर्मन फिजिस्ट विल्हेम कोनराड राजन के दूरदर्शी आविष्कार जो मानव जीवन के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उस पर प्रकाश डाला गया। इस बीच स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष अमरू साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष सिम्स चिकित्सालय के रेडियो डायग्नोसिस विभाग में 12,000 मरीजों को सीटी स्कैन व सीटी गाइडेड बायोप्सी कर कैंसर, ट्यूमर व लकवा के मरीजों की जांच व उपचार में मदद मिला है। साथ ही लगभग 62,000 मरीजों को एक्सरे जांच हुआ है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि रेडियोलॉजी का उपयोग आज के समय में न केवल रोगों की पहचान में बल्कि उनके सफल उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक रोगियों के लिए निदान और इलाज को आसान बनाती है, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है। इसके अलावा न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रियाएं के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया गया कि यह तकनीक सर्जनों को बिना सर्जरी के जटिल प्रक्रिया जैसे बायोप्सी और कैथेटर प्लेसमेंट करने में मदद करती है, जिससे रोगी के लिए जोखिम कम हो जाता है। आज ही के दिन 8 नवंबर 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट सर विल्हेम कोनराड राजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आज एक्सरे का आविष्कार ने पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत ही लाभदायक और लोगों को
जीवनदायिनी के रूप में एक देवता तुल्य स्थान ग्रहण किया है। हम उसी विल्हम कुणाल रंजन के आज आविष्कार को आज ही के दिन विल्हम कुणाल रंजन डे के रूप में मनाते हैं, जिसने सारे लोगों को रोज़गार दिया। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस के रूप में हमने विगत 20 वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जिसमें प्राइवेट संस्थानों से लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राज्य मानसिक चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोलो और हाईटेक सोनोग्राफी सेंटर, आर.के. सिंह सोनोग्राफी सेंटर एवं सिटी स्कैन सेंटर जैसे हाईलाइट ई-लाइट हॉस्पिटल जैसे अनेक संस्थानों से लोग यहाँ आते हैं। और रेडियोलॉजी ने मानव आविष्कार में ऐसा उपलब्धि हासिल किया है कि कैंसर, टीबी, एनीमिया, अस्थमा, बांझपन से लेकर हर एक बीमारी में अपनी देवतुल्य योगदान दिया है, जिसके लिए हम सारे मानव उसके लिए आभारी रहेंगे, जिसने लाखों लोगों को रोज़गार भी दिया, जीवन भी दिया। आज हम इसीलिए इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं ताकि एक्सरे के आविष्कार डॉक्टर विल्हम कुणाल रंजन को हम अपना भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। बीमारी के पता करने के साथ में जो सबसे छोटा साक्ष्य है, हमको वहाँ पे एक्सरे करते समय या सीटी स्कैन करते समय मार्कर का ध्यान रखना होता है कि राइट का लेफ्ट ना हो जाए, नहीं तो मरीज का कहीं ना कहीं इधर से उधर का ऑपरेशन होने का खतरा रहता है। ये हमारा सबसे छोटा बिंदु है। लेकिन बड़ी बिंदुओं में हम कंट्रास्ट मीडिया डाल करके एक जो जांच करते हैं, लंबा समय से एंजियोग्राफी करते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन, अलग अलग टेक्नीशियन हैं, तो वो एक आधार है चिकित्सा जगत का, जिसको रीढ़ बोलते हैं, एक आधार है। इसके बगैर चिकित्सा जगत 1 मिनट भी नहीं चल सकता आज की डेट में। इसके बगैर कहीं पे भी इलाज नहीं हो सकता। ये हमारी बड़ी बिंदु है। रेडियोग्राफी के क्षेत्र में महिलाएं भी अब आगे आ रही हैं। अब क्या पहले से ही आगे हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही जागरूक हो रही हैं। और रेडियोग्राफर में ग्राफी में जांच में कुछ महिलाओं के लिए भी प्राइवेसी होता है, जैसे बांझपन के इलाज के लिए हम लोग HSG करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं, स्तन कैंसर के लिए, और सोनोग्राफी में जैसे TVS होता है, वो सब जांच एक्सरे के अंतर्गत ही होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। BCC न्यूज बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सबसे तेज खबरें।